नमस्कार, मी वैष्णवी. आपण पाहत इंडियन टीव्ही न्यूज. इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर नजर टाकवायच्या काही विशेष घडामोडींवर. कल्याणमधील के.एम. अग्रवाल कॉलेजमध्ये स्वर्गीय तपस्वी बी पांडे जीवनगौरव सन्मान सोहळा संपन्न झाला. 1961ला कल्याणचे नगराध्यक्ष राहिलेले स्वर्गीय तपस्वी बी पांडे यांनी आपल्या जीवनात शिक्षण क्षेत्राला मदत करण्यासाठी स्वतःला झोकून दिले होते. शिक्षणात कोणा गरीबावर, शोषितावर, वंचितावर अन्याय झाला तर त्यावर ते विरोध करत आवाज उठवत त्या गरीब, शोषित, वंचिताला न्याय मिळवण्यासाठी लढा देत असे. अशा महान तपस्वी बी पांडे यांच्या नावाने जीवन गौरव सन्मान सोहळा के.एम. अग्रवाल कॉलेजमध्ये ठेवला गेला. या सोहळ्याला माजी खासदार सुरेश टावरे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच विजय नारायण पंडित, रमाशंकर तिवारी, हरिभूषण सिंग, प्रेम शुक्ला, माजी नगरसेवक नवीन सिंग, विजय पंडित यावेळी उपस्थित होते. यावेळी माजी खासदार सुरेश टावरे यांना जीवन गौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी बोलताना सुरेश टावरे म्हणाले, मेडिकल कॉलेज जर या प्रभागात झाले तर या भागातील कॉलेज विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल. माजी खासदार सुरेश टावरे यांनी सांगितले की मला जर पुन्हा खासदार होता आले तर मेडिकल कॉलेजसाठी माझा पूर्ण पाठिंबा असेल, असे सुरेश टावरे यांनी जीवन गौरव सोहळ्याप्रसंगी सांगितले. यावेळी शैक्षणिक क्षेत्राचे, सामाजिक क्षेत्राचे प्रतिनिधी यांची उपस्थिती दर्शनीय होती. अतिशय गौरवस्पद सोहळा विजय पंडितांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न झाला. सोहळ्याच्या समारोपानंतर भोजन व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. ऐसे थे उस समय कि आपने खुद की जगह और खुद के प्लॉट उन्होंने शिक्षा के लिए दिया, पुलिस स्टेशन के लिए दिया. ये बहुत बड़ी बात है. अभी मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं महापौर बना था, लेकिन मैंने एक टुकड़ा भी किसी का लिया नहीं, मैंने खुद अपना कुछ दिया है. जबकि अभी उसको सिर्फ 20 साल ही हुए. 2002 में मैं महापौर बना था, लेकिन उस टाइम भी बहुत करोड़ों रुपया लगता था महापौर बनने के लिए. लेकिन नाम के लिए ज्यादा कोई पैसा नहीं डालता है, थोड़ा बहुत डाल सकते हैं. लेकिन आज के टाइम तो करोड़ों में जा रहा है और उसमें भी वो बनेगा कि नहीं बनेगा कोई भरोसा नहीं. तो ये परिस्थिति अब बदलते जा रही है. मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को मुन्ना पांडे जी बोले पहले तो मेरे को अध्यक्ष बनाते कार्यक्रम का लेकिन बोले कि आपको बोले जीवन गौरव पुरस्कार देना है. तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि बोले जीवन गौरव पुरस्कार मैंने जो फिल्म फेयर होते ना पिक्चर के हीरो लोगों के, तो उसमें उसको देते हैं जो रिटायर हो जाता है. तो बोला मैं तो पॉलिटिक्स में अभी रिटायर नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई रिटायर नहीं होता है. वो अगर बीमार है, अस्पताल में है, उसको सलाइन लगाई रहेगी तो भी उसका जाके फार्म भरते. वो आखिरी दम तक वो सेवा करना चाहता है. तो आपने जीवन गौरव पुरस्कार मुझे देकर मुझे खुशी हो रही है कि जो इतने बड़ी हस्तियों को दे रहे थे, यानी हरभजन सिंह जी, जो हम छोटे थे तब से उनका नाम सुनते गए, क्योंकि आपने न्यू बॉम्बे से भी वो खड़े हुए थे लोकसभा के इलेक्शन में, लेकिन थोड़े वोटों से हारे. लेकिन उन्होंने जीत छोड़ी नहीं, वो जाके यूपी के अंदर वहां से एमपी बन गए, यानी सांसद बने. ये बहुत बड़ी प्रतापगढ़ से. तो ये बहुत बड़ी बात है. मैं तो ये कहूंगा, अभी मुन्ना पांडे जी ने कि यहाँ पर सब बोले शिक्षा के सब महारथी बैठे, सब कोई कॉलेज है, किसी के स्कूल है. मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग सब मिलके एक मेडिकल कॉलेज चालू करें. मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब एमपी था तब मैं कई जगह पर भाषण में बोला, क्योंकि एक प्रपोजल मेरे लिए दिल्ली में एक दोस्त लेकर आया. उसको वहां पर देहरादून में किधर कॉलेज ओपन करने का था, मेडिकल कॉलेज, लेकिन उससे परमिशन नहीं मिल रहा था. और उस समय मिनिस्टर थे गुलाम नबी आजाद साहब. तो मेरे को बोले कि आप जरा मेरे लिए रिकमेंड करो, लेकर चलो उनके पास और मेडिकल कॉलेज का परमिशन दो. तो मैं उनको लेकर गया, तो बोला मेरे दोस्त है, इनके बोला हेल्प करो इनको. और 2019 में मैं सोचता था कि यार इतने वोट मुझे कैसे मिलते इस कल्याण, पश्चिम कल्याण से. तो जो प्रकाश मुद्दा जैसे, मुन्ना जैसे, जो इनके सम्मान में है, जो इनका नेटवर्क है, उसी की वजह से आज 50,000 के ऊपर जा रहा हूं, क्योंकि मेरा इतना नेटवर्क नहीं है. लेकिन अभी मैं बोलूं कि थोड़ा पॉलिटिकल
क्योंकि अभी पिछले इलेक्शन में 2019 में मैं 1,60,000 वोट से हारा था, लेकिन अभी अगर मुझे टिकट मिलता है, पार्टी अगर मुझे जिम्मेदारी देती है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं अभी जीत जाऊंगा। क्योंकि पहले 2019 में कांग्रेस और एनसीपी ये दो जन थे, अभी तीसरा भी इसमें दोस्त आ गया है, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, ये शिवसेना अपने साथ में है। तो 100% जो भी कांग्रेस का हो या महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार रहेगा वो 100% चुन के आएगा। क्योंकि जो बीजेपी को वोट मिलते हैं, जो भी पिछले टाइम 5.25 लाख वोट मिले, तो उसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख ये उद्धव बालासाहेब ठाकरे इनके शिवसेना के वोट है। अगर उसमें से 1,00,000-1.5 लाख भी अगर डाइवर्ट हो गए तो 100% महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन कर आएगा। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विनती करता हूँ, थोड़ा ज्यादा बोला इसके। सबको यथोचित प्रणाम आशीर्वाद। सुरेश जी टावरे हमारे बीच आए, ये कहने का मन करता है कि निगाहें मुंतजिर रहती थी जिसकी एक जमाने से, दिखाया वो क्षमा भगवान ने अपनी इनायत से। सुरेश जी तकलीफ तो होगी आपको आगे जाने में, लेकिन इज्जत हमारी बढ़ गई आपके तशरीफ लाने में। मैं स्वर्गीय तपसी पांडे जी से को नजदीक से जानता हूँ, नजदीक से देखा है, नजदीक से कई बार आशीर्वाद प्राप्त किया है। तपसी पांडे जी एक दबंग दिलदार आदमी थे। मुझे मालूम है कि एक बार मैं कुछ उम्मीदें लेकर के, लेकिन पिताजी उस समय गांव में थे। गांव की स्मृति में गांव में भी अखंड रामायण चल रहा है। उन्होंने से वादा किया था कि मेरे कार्यक्रम को मैं निपटा के 8:30 बजे तक कैसे भी इस कार्यक्रम में। स्वर्गीय तपसी पांडे जी के पास जब मैंने जाकर के अपनी बात को बताई, तो आप कहता है कि चलो मैं आदमी भेज दूंगा, चलो मैं फोन कर दूंगा, चलो मैं देख लूंगा। उन्होंने तुरंत करते थे, जो गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसका विरोध करने पहुंच जाते थे। उस परंपरा को तपसी पांडे परिवार जीवंत रखे, यही अपेक्षा रखते हुए ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् में सब सुख से रहे। मैं वहां करके बुला लो चाहे जिस वक्त, मैं कोई नया वक्त नहीं जो लौट कर फिर ना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज, कल्याण। या होते इंडियन टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात। 9320